हमारे वैष्णवास एवं वैष्णवीज हैं, उनके चरण कमलों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। और वैसे तो भौतिक दृष्टि से देखें या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्वालिफ़िकेशंस है नहीं इतनी, पर जैसे कि भक्तों का एक स्वभाव बताया जाता है कि वो परा दुखा दुखी होते हैं, और जब भी कोई जितना ज़्यादा गिरा हुआ होता है उसको क्या करते हैं, उसको ऐसी सेवा में लगा देते हैं जहाँ पे वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत सारी, और फिर उसको उसका बेसिकली उसका हार्ट प्यूरिफाई होता है। तो उसी प्रकार से जो प्रभु जी ने सेवा दी है आज कि गिरिराज गोवर्धन, जो कि नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, उनके विषय में थोड़ा हम सुनेंगे। और ये भी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मेरा है या फिर जितना भी सुना है आचार्यों से, आज प्रयास यही रहेगा कि उनका जो चरणामृत प्राप्त हुआ है वरिष्ठ भक्तों द्वारा, उस चरणामृत को एज इट इज़ प्रस्तुत करा जाए आपके सामने। और शुरू करने से पहले मैं बस आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आज जो भी जिस भी प्रकार से, जैसे एक बालक होता है वो चलना सीखता है तो चलते चलते वो गलतियाँ भी करता है बीच में, पर जो उसके माता पिता होते हैं वो उसको प्रोत्साहित करते हैं। उसी भाव से आज आप श्रवण करिएगा। ये बालक और आपका छोटा भाई, पुत्र, जो भी मानिए आप, आज प्रयास करेगा कुछ बोलने का। यदि कुछ त्रुटि हुई तो वो उसको क्षमा करिएगा। आप जो भी कच्ची पक्की रोटी आपको परोसेंगे आज हम, उसको आप स्वीकार करिएगा। इस भाव के साथ आपको फिर से मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तो गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन, वृंदावन सबसे कहते हैं मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में सब लीलाएं हुई, लीला स्थली है। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के जन्म स्थान जो है वो वृंदावन में है ना। प्रिया कुंज, सेवा कुंज, गिरिराज गोवर्धन जो कि सभी माउंटेन्स में द प्राइमल, द किंग ऑफ माउंटेन कहते हैं, वो सिचुएटेड इन वृंदावन। तो इसलिए वृंदावन को श्रेष्ठ माना गया है मथुरा से, और मथुरा से भी श्रेष्ठ माना गया है किसको? गिरिराज गोवर्धन को। तो इसमें बताते हैं कि जैसे एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, राधा गोविंद स्वामी महाराज जब प्रथम बार वृंदावन आए तो आते आते उन्होंने देखा कि अरे ये जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक गोवर्धन में, आप चाहते हो जब पुचरी की तरफ पड़ती है, तो वो महाप्रभु जी की बैठक देखी तो उनको लगा, जब पहली प्रथम बार वो वृंदावन आया तो उनको लगा कि अरे चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है ये। जितनी भी बैठक उन्होंने देखी तो ऐसा लगा अरे चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है। फिर जब ब्रजवासियों से पूछा तो पता चला कि ये किसकी बैठक है, ये तो वल्लभाचार्य जी की बैठक है, चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक नहीं है। उनको ये क्लैरिफाई हुआ फिर, और फिर ज़्यादा पता चला कि उन्होंने और इंक्वायर करा कि भाई बैठक होती क्या है, बैठक का सिग्निफिकेंट क्या है। तो फिर उनको पता चला कि जो बैठक होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वहाँ आचार्य बैठे हैं और जप कर रहे हैं। बैठक का अर्थ है वहाँ पे आचार्य बैठे हैं और निरंतर वहाँ पे क्या चल रहा है? श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा है। तो इस प्रकार से बैठक उन्होंने देखी
और उनको पता चला कि भाई बैठक क्या होती है। इसी के साथ साथ जो हमारे गौड़िया संप्रदाय है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एग्जॉल्टेड कहेंगे, बहुत ज़्यादा नित्य सिद्ध वैष्णव जिनका नाम था सिद्ध कृष्ण बाबा जी। सिद्ध कृष्ण बाबा जी भी क्या गोवर्धन के पास ही रहते थे, वहीं पे अपनी कुटिया बना के वहीं पे भजन करते थे। तो सिद्ध कृष्ण बाबा जी इतने एग्जॉल्टेड थे कि जब वो चैंटिंग करते थे तो हम सुबह सुबह बोलते हैं रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो अष्ट सात्विक विकार। तो वो अष्ट सात्विक विकार उनको सारे आते थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहती रहती थी। उनका जो पूरा वो एक तरीके से पूरा अनकॉन्शियस हो जाते थे जब वो जपा करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, एक रुई का छोटा सा तिनका लेके आते थे, उनकी नाक के पास रखते थे, ये देखने के लिए कि अरे जीवित है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं। ये लेवल था उनका, सिद्ध कृष्ण बाबा जी का। तो एक दिन क्या हुआ कि सिद्ध कृष्ण बाबा जी जो थे वो अपनी भजन कुटीर में बैठ के जप कर रहे थे और जप करते करते अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होके वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बाहर में रूप से वो जप कर रहे हैं पर इंटरनली कहाँ है वो, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के पास लीला में है। और कौन सी लीला चल रही थी उस समय, होली लीला। और होली लीला में चल रही थी तो वहाँ पे वाटर बलून्स चल रहे हैं, पिचकारी है, रंग है, सब एक दूसरे पे मार रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मार रही हैं, कृष्ण क्या है श्रीमती राधा रानी को मार रही हैं। और जो इनका लीला था, इनका जो कार्य था सिद्ध कृष्ण बाबा जी का, वो क्या था कि श्रीमती राधा रानी को वाटर बलून से प्रोटेक्ट करना, जो कि कौन, कृष्ण मार रहे हैं। तो कृष्ण मारते थे और सिद्ध कृष्ण बाबा जी जोर से उछलते थे, जोर से उछल के क्या कहते थे, श्री राधा, और उनके ऊपर बलून पड़ जाता था, राधा रानी बच जाती थी। और ऐसे जोर जोर से उछलते कहते थे श्री राधा, और अपने ऊपर बलून्स कर रहे थे। और ये सब हो रहा है इंटरनली, और ऐसा नहीं कि वो सो रहे हैं सपने में देख रहे हैं, इमेजिनरी थॉट है भाई कि हाँ कुछ है ऐसा, काल्पनिक रूप से सोच रहे हैं, नहीं, वो एक्चुअल में ये सब देखते थे। तो एक दिन ऐसे ही लीला चलती जा रही है, वो रोक रहे हैं। अब श्रीमती राधा रानी ने एक अनाउंसमेंट कर दी, चेरी ऑन द टॉप। अनाउंसमेंट क्या कर दी कि जो भी ज़्यादा गुब्बारे खाएगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मैं उसको क्या दूंगी, तंबूला फ्रॉम माई लोटस माउथ। तंबूला, यू नो व्हाट इज़ तंबूला? तंबूला इज़ एक्चुअली पान, बीटल नट्स, पान, वो तंबूला। आधार तुलिया दीबो कर्पूरा तंबूले, कहते हैं ना कि वी विल ऑफर यू द तंबूला, अ फ्रेगमेंटेड पान। तो उन्होंने बोला कि जो भी ज़्यादा गुब्बारे खाएगा वो क्या, मैं उसको तंबूला ऑफर करूँगी फ्रॉम माई लोटस माउथ। एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड, सब उछल रहे हैं, सब कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। अचानक से मेडिटेशन टूट गया सिद्ध कृष्ण बाबा जी का। एंड सिद्ध कृष्ण बाबा जी वॉज लाइक, श्री राधा क्या हो गया, ये मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया, ये कह रहे हैं सिद्ध कृष्ण बाबा जी जिनको नित्य लीला के दर्शन हो रहे हैं। हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जिनको बाहर से जो जपा कर रहे हैं और अंदर से वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, वहाँ पे लीला में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने दीनहीन, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ध्वनिर बड़ा अभिमान। तो इसमें ये दिखाया कि जो दीन होता है उसमें क्या भगवान ज़्यादा कृपा करते हैं। सिद्ध कृष्ण बाबा जी अपने आचरण से ये दिखाया, पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एकदम व्याकुल हो गए, ढूंढने लगे कहाँ गए। कुटिया से बाहर निकले अपनी। आप कुटिया से बाहर निकले, क्या हुआ, 4-5 लोग देख रहे थे उनको। अरे बाबा जी व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं जपा कर रहा था बस अंदर। एंड बाबा जी क्या पूरे सर से पैर तक रंग ही रंग, ऊपर से नीचे तक बाबा जी को क्या लगा, रंग। क्यों रंग लगा? कि प्रोटेक्ट कर रहे थे, वाटर बलून्स लग रहे थे उनको। आप कह रहे क्या बाबा जी झूठ बोल रहे हो, ये क्या हो रखा है, सच बताओ क्या क्या हुआ, झूठ मत बोलो बाबा जी। बाबा जी ने अपने आप को देखा, अरे
मैं ना राधा रानी को प्रोटेक्ट कर रहा था वो उनकी होली लीला में। अब जब डिवोटीज ने ये सुना, उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। ये थे हमारे सिद्ध कृष्ण बाबा जी। एक और लीला आती है जहाँ पे क्या था, मानसी गंगा में नौका विहार लीला चल रही थी, बोट फेस्टिवल। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बोट फेस्टिवल? कितने लोगों को बोट फेस्टिवल पसंद है? बोट फेस्टिवल हम देखते हैं ना, नौका विहार, श्रीमती राधा रानी, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती कोरे ललिता आदि सखीगण। तो उस समय क्या, बहुत सुंदर मानसी गंगा में एक सुंदर सी जो नौका पे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण विराजमान थे। ललिता सखी जो थी वो आरती कर रही थी, विशाखा सखी बहुत सुंदर गीत गा रही थी, जो रूप मंजरी और रति मंजरी थी वो तंबूरा ऑफर कर रही थी, और जो हमारे सिद्ध कृष्ण बाबा जी थे जो कि अपनी फेमिनीन फॉर्म में थे, अपनी जो स्त्री रूप में वहाँ पे नित्य लीला में बाहर क्या कर रहे थे वो। बाहर सबको लग रहा है कि भाई जपा हो रहा है, वाह वाह, बाबा जी पूरे ध्यान से जपा कर रहे हैं। बाबा जी अंदर कहाँ थे? वहाँ पे ऑफ़र क्या कर रहे थे? वहाँ पे ऑफ़र कर रहे थे सुगंधित इत्र। उनकी जो सेवा थी वो क्या थी? सुगंधित इत्र ऑफ़र करना राधा रानी और कृष्ण को। तो ऐसे ही जब बाबा जी देख रहे थे तो देखते देखते क्या हुआ, अचानक से एक्सटेसी में आ गए, पूरा बहुत ज़्यादा रोमांच कंपा शुतरंग बाजो फिर से आ गया और अचानक से उछल गए, हंसते हंसते देख रहे थे सामने कि अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है। और सुंदरता को देख के इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उछल गए, और उछल के वैसे ही उनके हाथ से जो इत्र की बोतल थी वो गिर गई। कहाँ पे? मानसी गंगा में। और जैसे ही मानसी गंगा में गिरी वैसे ही एकदम से उनका मेडिटेशन टूटा, फिर से। अब आप देखिए, आप श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं और एकाएक रूप से लीला समाप्त हो जाए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अ मटीरियल एग्जाम्पल। यू हैव $1 million, एक 10 लाख रुपए आपके पास, अचानक से 10 लाख रुपए आपके पास से चले जाएं, कैसा लगेगा? खुशी, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा ना। अच्छी बात है, चलो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। पागल से हो जाएंगे ना कि अरे 10 लाख रुपए कहाँ गए। अब वो तो 10 लाख रुपए हैं, यहाँ पे तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का दर्शन हो रहा था, अचानक से लीला समाप्त हो गई। सिद्ध कृष्ण बाबा जी एकदम परेशान हो गए। कहाँ मोरा प्राणनाथा मुरली वदना, कहाँ करूं कहाँ पाना व्रजेंद्र नंदन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन दिए देह कृष्ण दान, देह प्रेम धन। अब सिद्ध कृष्ण बाबा जी बड़े व्याकुल हो गए। वो क्या कह रहे हैं? ओ व्रजेंद्र नंदन, ओ मेरे प्राण धन, कहाँ चले गए आप? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? अरे इस दास पे आपको इतनी भी करुणा नहीं आई, चलो कम से कम वेतन ही दे दो मेरा, मैं आपका दास हूँ। क्या वेतन दे दो? 20 lakhs per annum। 25 लाख रुपए सालाना चाहिए हमें वेतन। थोड़ा उस पर हमें और भी चाहिए, हमें कंपनी के स्टॉक्स भी चाहिए, हमें ऊपर से हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, उस पर सब कुछ चाहिए। पर यहाँ पे किस धन की बात हो रही है? यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ धन की बात हो रही है, ऐसे छोटे मोटे धन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है दास को वेतन दीजिए, क्या? देह प्रेम धन, प्रेम धन का वेतन दीजिए, ताकि क्या हो जाए? ताकि मेरा उद्धार हो जाए, ताकि मैं हमेशा नित्य लीला में रहूं आपकी। और यही सिद्ध कृष्ण बाबा जी हैं। आप सुबह रोज़ हम करते हैं जब तुलसी आरती, तो जो तुलसी आरती लिखी है वो किसने लिखी है? सिद्ध कृष्ण दास बाबा जी महाराज। दीन कृष्ण दास कोय ए ये न मोरा हाय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण
राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। अब कह रहे राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, तो कह रहे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए क्या राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ, और जितने ज़्यादा हो सके वो गुब्बारे अपने ऊपर ले लूँ। वो पानी वाले होते हैं ना गुब्बारे, और जितने भी अटैक हो रहा है श्रीमती राधा रानी को, उनको बचा लूँ और उनके बीच में आके वो सेफ रहे, मैं ज़ख्मी हो जाऊँ, मैं पूरा कलर से ऊपर से नीचे तक पूरा ढक जाऊँ, ऐसी है। अब वृंदा देवी ने पूछा अच्छा पर मुझे क्यों बता रहे हो? कृष्णदास बाबा जी ने बोला ये तो मार शरण लाए तारा वांछा पूर्णाए। ओ वृंदा देवी, अगर मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वो कैसे? वृंदा देवी ने पूछा वो कैसे? यही मोरा अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। अब क्या कह रही वृंदा देवी ने पूछा क्या उससे क्या होगा? कृष्णदास बाबा जी ने बोला कि मेरा तो एक ही अभिलाषा है कि मैं विलास कुंज में वास करूं, वो वृंदावन, नित्य वृंदावन में वास करूं, क्योंकि यहाँ पे तो मेडिटेशन टूट जाता है बीच बीच में ना, यहाँ पे तो मेडिटेशन टूट जाता है। मैं चाहता हूँ कि नित्य लीला में आपकी रहूँ और वहाँ पे हमेशा क्या करूँ, सदा हेरिबो युगल रूप राशि, आपकी जो युगल रूप राशि है उसका सदैव दर्शन करता रहूँ, बस सदैव दर्शन करता रहूँ बिना किसी रोक टोक के। अच्छा अब इतना बता दिया तो वृंदा देवी थोड़ी सी, अच्छा मुझे ऑर्डर कर रहे हो हैं? नहीं नहीं, ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ। हे निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। अरे वृंदा देवी, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ आपको। ए निवेदन धरो सखी अनुगत करो, टेक मी इन योर शेल्टर, अंडर योर शेल्टर एंड एंगेज मी इन द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मुझे अपने शेल्टर में ले लो, अपने पीछे रखो और मुझे नित्य कृष्ण की सेवा में लगाते रहो, बस यही अभिलाषा है मेरी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। दीना कृष्ण दास कोय, दीन कृष्ण दास, फिर देख रहे हैं वैसे तो वो सिद्ध कृष्ण दास थे, पर दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलेना ध्वनिर बड़ो अभिमान। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की परिकाष्ठा पार कर दिया। क्या कह दिया कि दीन कृष्ण दास कहे ये ना मोरा हाय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये ना भाषी, तमो नमः। तो ये थे हमारे क्या गौड़िया संप्रदाय के आचार्य। अब आप सोचेंगे कि हम तो सुनने आए थे गोवर्धन लीला, ये अचानक से ये क्या एकदम ट्विस्ट हो गया सब। हाँ, ये इसलिए बताया गया क्योंकि लीला के बारे में जानने से पहले तत्व सिद्धांत या फिर मूड, जो मूड होता है जिससे हम ग्रहण करते हैं किसी चीज़ को या श्रवण भी कर रहे हैं, तो उस किस मूड में हमें श्रवण करना चाहिए। हाँ, आज जो भी हम अब लीला स्मरण करेंगे या जो भी लीला श्रवण करेंगे उसमें हमें मूड क्या होना चाहिए? हमारा मूड हमारा सिद्ध कृष्ण दादा श्री कृष्ण सिद्ध कृष्ण बाबा जी से इंस्पायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम हम्बल, जितना भी आप हो सकते हैं। यू कैन बी अ CEO ऑफ एनी कंपनी, बट हियर आप ऐसे सुनिए, ऐसे ग्रहण कीजिए कि मैं क्या हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ। आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है पर्सनल लेवल पे। अब बस गिरिराज गोवर्धन जो कि बताए जाते हैं सबसे ज़्यादा दयालु, सबसे ज़्यादा मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, कुछ भी मांगिए आप दे देंगे। ऐसा नहीं घर बार मांग ले, ऐसा नहीं कि भैया आज 30,000 सैलरी है, कल 50,000 हो जाए, फिर तो 1 साल बाद 1 लाख होनी चाहिए। है गिरिराज जी, इतना चलता है? ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरी करते हैं, मटेरियल भी पूरी करेंगे, बट
a devotee should always ask for spiritual gains. तो सिद्ध कृष्ण बाबा जी, अब सिद्ध कृष्ण बाबा जी से कनेक्शन है गोवर्धन जी का, क्योंकि सिद्ध कृष्ण बाबा जी ने भी एक अच्छा जो है वो रचना करी है गोवर्धन जी को प्रणाम करने की, तो हम एक बार उसको पढ़ेंगे। सप्ताहमेवा 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 च्युतहस्तपद्मके च्युतहस्तपद्मके भृङ्गायमानां 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 फलमूलकन्दरे फलमूलकन्दरे सप्ताहमेवा सप्ताहमेवा च्युतहस्तपद्मके च्युतहस्तपद्मके भृङ्गायमानां भृङ्गायमानां फलमूलकन्दरे फलमूलकन्दरे संसेव्यमानां सेव्यमानां हरिमात्मविन्दकम् हरिमात्मविन्दकम् गोवर्धनं त्वं गोवर्धनं त्वं शिरसा नमामि शिरसा नमामि सप्ताहमेवा सप्ताहमेवा च्युतहस्तपद्मके च्युतहस्तपद्मके भृङ्गायमानां भृङ्गायमानां फलमूलकन्दरे फलमूलकन्दरे संसेव्यमानां सेव्यमानां हरिमात्मविन्दकम् हरिमात्मविन्दकम् गोवर्धनं त्वं गोवर्धनं त्वं शिरसा नमामि। शिरसा नमामि। सिद्ध कृष्ण बाबा जी कह रहे हो गिरिराज, आप कितने अद्भुत हो, कितने अद्भुत हो आप। च्युतहस्त पद्म के सप्ताहमान, लोग क्या करते हैं कृष्ण को पाने के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाते हैं। घरों घरों में आपने देखा होगा सप्ताह भागवतम चल रही है, क्यों? कृष्ण को पाना है ना? पर गोवर्धन इतने अद्भुत हैं कि इन्होंने क्या, पहले कृष्ण को पाया, फिर उनके साथ 7 दिन रहे। पहले उन्होंने कृष्ण को पाया, फिर उनके साथ 7 दिन रहे। हम क्या करते हैं, हम सप्ताह भागवतम कराते हैं इसलिए कि कृष्ण को पा सकें, पर गोवर्धन इतने लेवल देखिए। हरिदास वर्य, ही इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, श्रेष्ठम डिवोटी, श्रेष्ठम भक्त भगवान की। तो उन्होंने क्या बोला कि सप्ताह माना, जो कि 7 दिन भगवान को क्या करा, उनकी जो कि उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली उसके ऊपर क्या स्पर्श में रहे, इसलिए वो और उनका ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि भगवान ने उनको कहाँ धारण करा, अपनी छोटी उंगली पे ना। 7 दिन तक भगवान का एकदम संग उन्होंने करा अच्छी तरीके से। अब सिद्ध कृष्ण बाबा जी क्या कह रहे हैं, ऐसे मैं गिरिराज गोवर्धन को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने क्या, इतने बड़े भक्त थे वो कि भगवान स्वयं आए, उनका संग लिया, 7 दिन एक साथ उनके साथ रहे, उनका एसोसिएशन लिया। और ऐसे गिरिराज भगवान को, ऐसे गिरिराज गोवर्धन को मैं क्या, शीर्षा नमामि, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब एक जैसे पास टाइम श्री कृष्ण का है, उसमें कहते हैं कि जब भगवान छोटे से थे, बहुत छोटे सी, 4-5 साल के होंगे या उससे भी कम, तो एक बार एक फल विक्रेता बाहर से जा रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, केला ले लो, संतरा ले लो, चीकू ले लो। अब उधर से देखें दामोदर जी को देख लिया उन्होंने। अब फल विक्रेता ने दामोदर जी को देखा, कह रहे केला ले लो, संतरा ले लो, चीकू ले लो, गोविंद ले लो।
दामोदर ले लो, गोपाल ले लो। और ब्रजवासियों ने सुना, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, दामोदर ले लो तो दे दो। ब्रजवासीज आर वेरी सिंपल। उनको क्या, उनको कोई भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, ज़रा भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं भगवान के साथ एसोसिएट करने का। आप कहा किसी ने ले लो, दे दो, हम तो तैयार हैं, गोपाल दे दो। तो अब क्योंकि भगवान को याद करा तो भगवान आ गए। क्यों, भगवान कहते हैं मैं कहाँ हूँ, ना हम तिष्ठानी वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वे तत्र तिष्ठानी नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। जहाँ भगवान का नाम लिया वहाँ भगवान आ गए। अब भगवान ने देखा फल विक्रेता है, इसके पास अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल होंगे, अब लेने चलते हैं। अब क्योंकि भगवान सिद्धांतवादी, अब वैसे जो भी माखन चोरी करी हो, जो भी करी हो, पर है तो भगवान। आगे जाके उनको उद्देश्य भी देने थे अर्जुन को, तो थोड़ा मेंटेन कर रहे थे। अब ददाती प्रतिघ्नाति करा, गोइया मखाती। अब क्या, एक हाथ से दे रहा है कोई चीज़ तो दूसरे हाथ से भगवान को देना भी है। अब भगवान ने क्या करा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे। अब गए, राइस पड़ा था कच्चा वाला, अब उसमें हाथ डाला, ऐसे ज़ोर से दबाया एकदम, जैसे बहुत सारा हाथ में आ गया। अब दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, अब राइस यहाँ से निकल रहा है, ज़ोर से दबाया हुआ है कि आज तो दे दूंगा पूरा, आज तो ये इसी राइस से आज बनेगा, इसके घर में खाना जो भी बनेगा। तो यहाँ से निकल रहा है राइस पूरा। अब दौड़ते जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी दूंगा। अब गया उनके पास और बड़े कॉन्फिडेंट में, ये लो, जितना चाहे ले लो और मुझे फ्रूट्स दे दो। अब उसमें क्या, थोड़े 2-3 दाने हैं, पर कॉन्फिडेंस देखिए। अच्युता मीन्स इनफॉलेबल, हु कैन नेवर मेक अ मिस्टेक, हु कैन नेवर फॉल डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। वो अपनी स्थिति, जो नित्य स्थिति है, उससे कभी गिरते नहीं हैं। भगवान ने ऐसे दे दिया। अब ऐसे भगवान को सिद्ध कृष्ण बाबा जी क्या कह रहे हैं, अच्युता। वहाँ से लेके आए राइस और ज़ोर से, उसमें कुछ नहीं है, 2-3 दाने हैं, जितना चाहे ले लो, फल दे दो। ऐसे को भगवान, ऐसे को सिद्ध कृष्ण बाबा क्या कह रहे हैं, ये अच्युता है। ही who never falls from the position। तो इस तरीके से फिर फल विक्रेता ने जो भी फल दे दिया, ले लिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भगवान की लीलाएं जो हैं, वो भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म चाम्य दिव्यम ना। मेरे जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, मेरी जो लीलाएं हैं, वो सारी दिव्य हैं। इसको भौतिक दृष्टि से आप नहीं देख सकते, इसको भौतिक दृष्टि से आप नहीं नाप सकते ना। पर जब सिद्ध कृष्ण बाबा जैसे मेडिटेशन, जैसे कि वो जपा करते हैं, वैसे जपा करेंगे, उस भाव से जपा करेंगे, सरेंडर्ड, फुल्ली सरेंडर्ड जपा करेंगे। हृदय में क्या, हृदय में नाम प्रकाशित होगा ना। हृदय में हम देख पाएंगे कि भगवान अब हृदय में नाम के रूप में पहले प्रकाशित होंगे। पहले नाम प्रकाशित होगा, फिर क्या प्रकाशित होगा, रूप। फिर रूप दिखेगा भगवान का। जब नाम लेंगे तो क्या दिखेगा, रूप दिखेगा। अब रूप में जैसे श्रील वल्लभाचार्य ने लिखा है कि रूप दिखने पे क्या देखेंगे हम, कि अरे ये तो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर है, पर बोल नहीं रहे हैं ना, बोल नहीं रहे हैं। फिर क्या आएगा, रूप के बाद गुण आएगा ना, गुण आएगा। फिर देखेंगे, अरे वाह कितना सुंदर बोलते हैं, अरे वाह कितने सुंदर मुस्कुराते हैं। फिर श्रील वल्लभाचार्य जी क्या बोलेंगे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं मधुरं
आधरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं चलितं मधुरं हृदयं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते। तो इस प्रकार से क्या हमें दिखेगा भगवान के गुण, और जब गुण दिखेगा तो फिर क्या हम लीला सोचने का, अरे इतने सुंदर हैं, अगर ऐसा हो जाए कि मैं लीला में देख लूँ इनको तो फिर क्या लीला प्रकाशित होगी। और लीला प्रकाशित होने के लिए क्या पहले ज़रूरत होगा वृंदावन की, क्योंकि वृंदावन के बिना तो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीला करते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या हृदय में हमारे वृंदावन आ जाएगा। नरोत्तम दास, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोला, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होइबे मन, कबे आमी हेरिबो श्री वृंदावन। तो जब वो विषय सारे जब छूट जाएंगे तो क्या हृदय में हमारे कौन विराजमान हो जाएंगे, श्री धाम वृंदावन की जय। तो वृंदावन धाम हमारे आ जाएंगे। फिर क्या वृंदावन धाम जब हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नो मोर प्रेम मंदिर वाला जाम, नो मोर स्नैचिंग फ्रॉम मंकीज। आप चश्मा लगा के भी घूम सकते हो वहाँ पे आराम से, बार बार उतारना नहीं पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा। कुंज निकुंज फिरत राधिका, गीत सुनत मुरली को। तो कुंज निकुंज में आप आराम से जा सकते हैं और भगवान के सुंदर गीतों को, मधुर ध्वनि जो मुरली की है उसको सुन सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हृदय में वृंदावन को स्थापित करना पड़ेगा। जो भी हमारे शुद्ध भक्त हुए हैं उन्होंने दर्शन कैसे करा है पता है, भगवान का दर्शन ऐसे नहीं करा है, दर्शन ऐसे करा है, दर्शन हृदय में करा है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कहाँ दर्शन करते हैं भगवान का, हृदय में। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे भौतिक दृष्टि से तो मैं देख नहीं पाऊंगा भगवान को, पर हृदय में भगवान जो है उनको मैं देख पाऊंगा। हाँ, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जोर से बोलिए, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो संतों के जो हृदय में रहते हैं भगवान, तो ऐसे जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो क्या हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे ही सिद्ध कृष्ण दास बाबा जी महाराज थे। तो ये जो पूरा भक्त चरित्र बताने का जो उद्देश्य था वो ये था कि अब जो हम गिरिराज गोवर्धन के बारे में सुनेंगे उसमें हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम भगवान गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करें कि हे गिरिराज, आप संपूर्ण जगत को कृष्ण प्रेम देने में सामर्थ्य है आपकी, कृपया करके मुझ जैसे दीनहीन को भी क्या है कृष्ण प्रेम दीजिए, क्योंकि उससे बड़ा धन कुछ नहीं है और उससे बड़ा धन की मैं आकांक्षा भी नहीं करता हूँ।
इस भाव से हम आइए सुनते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन के बारे में। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेशनाशाय, परमानंददायिने, परमानंददायिने। गिरिराज गोवर्धन की जय। परमानंददायिने ना, आजकल भौतिक संसार में कितने लोग ही हैं जो परमानंद में हैं? कितने लोग हैं? 99%। परमानंद, परमा दुख में हो सकते हैं 100% ना, या 99.9%, 0.1% जितने भी हैं वो तो इस्कॉन में ही हैं ना, भगवान भगवत भक्ति में लगे हैं। तो एक दिन ऐसे ही क्या, अब ठाकुर जी कितने साल के हो गए? 7 साल के। कितने साल के? 7 साल के। जब 7 साल के हो गए तो फिर अब, जब 7 साल का कोई बच्चा है यहाँ पे? कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है कोई? 7, 8 साल भी चलेगा, 6, 7, 8 कोई नहीं है? अच्छा, खड़े हो ना, खड़े हो ना। देखो ठाकुर जी इतना है, इतने बड़े हैं। अब इतने बड़े ठाकुर जी बाहर आते हैं, हरे कृष्ण, बाहर आते हैं और पूछते हैं, देखते हैं कि अरे 56 भोग बन रहे हैं, अरे बड़े बड़े मिष्ठान बन रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं भाई? नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से पूछा, नंद बाबा ये इतने सारे पकवान बन रहे हैं, ये किसके लिए बन रहे हैं? अब जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, हम टाल देते हैं बात को कि अरे छोटा ही है, अभी क्या इसको बताएं, असली रियलिटी क्या बताएं, अरे ऐसे ही बन रहे हैं, ऐसे ही पूजा करने जा रहे हैं ना, इसलिए बन रहे हैं। अपनी अपनी माँ से पूछो, जाके जाओ यशोदा मैया के पास जाओ, मैया से पूछो। मैया के पास गए, मैया मैया ये इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं? अब मैया काम कर रही है, मैया ने कहा जाओ बाबा से पूछो। अब उधर जाए तो इधर, इधर आए तो उधर। अब नंद बाबा भी परेशान हो गए, कह रहे हैं आओ अच्छा बताता हूँ। ये सब हम बना रहे हैं, जो इतने सारे भोगा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं इंद्रदेव के लिए। क्यों बना रहे हैं इंद्रदेव के लिए? क्योंकि हम किसान हैं और इंद्रदेव जो हैं वो हमारी सभी प्रकार से सुरक्षा करते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जो 3 प्रकार के ताप होते हैं उनसे हमें बचाते हैं और हमारी जो फसल है उसकी रक्षा करते हैं, उसको अच्छा उपजाऊ बनाते हैं। अब कृष्ण जी, अच्छा ऐसी बात है बाबा, तो इस प्रकार से तो हमें फिर सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन सूर्यदेव जी ने अपनी लाइट बंद कर दी तो फिर तो अंधेरा, फिर फ्यूज उड़ जाएगा पूरा। फिर अगर सूर्यदेव की करनी चाहिए तो वरुण देव की भी करनी चाहिए, क्योंकि वरुण देव की कृपा से भी फिर फल फूल होते हैं ना। और अगर वरुण देव की कर रहे हैं तो फिर वायुदेव की भी करनी चाहिए, और अगर वायुदेव की भी कर रहे हैं तो फिर तो हमें पृथ्वी जी की भी करनी चाहिए, पृथ्वी की भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन पृथ्वी ने कह दिया कि मैं तो अन्न दूंगी नहीं, फिर आप जितना भी चल लो, पानी डाल लो, कुछ भी डाल लो। अब उन्होंने मना कर दिया मैं अन्न दूंगी नहीं, उपजाऊ होंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? तो फिर बताया। अब देखिए यहाँ पे 7 साल के ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? प्रीचिंग कर रहे हैं। पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकले हैं। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ भी गया है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकले, पहली बार प्रीचिंग हो रही है। क्या? एकला कृष्णा, एकला ईश्वर कृष्णा, बाकी सब भृत्य। तो अब ये ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसे अगर हमें करना है तो फिर ऐसे तो 33 करोड़ जो देवी देवता है उन सब की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके ही प्रयोजन से जो है वो हमारी जो फल फूल है, फसलें हैं, वो बढ़ रही है ना। तो सबकी करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी देवी देवताओं को जो एकमात्र स्रोत है वो कौन है? नारायण। नारायण की उपासना करना उस समान है जैसे कि वृक्ष के जड़ में पानी डालना। जब वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो क्या ऊपर वाला जो उसकी ब्रांच है, डाल है, वहाँ तक, उसके सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे जो पत्ती है वहाँ तक पोषण जाता है। वैसे जब हम नारायण की उपासना करेंगे, नारायण की पूजा करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली 33 कोटि देवी देवताओं भी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अंतोगत्व देने वाले कौन है? उनको भी देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण ना। इस तरीके से फिर जो है भगवान ने प्रीचिंग अपना कार्य जो है चालू करा
कि ठीक है बाबा, अब ऐसी ऐसी बात है, अब गिरिराज गोवर्धन जी का हमें करना है। अब बाबा तो परेशान हो गए, कह रहे कैसी बात कर रहे हो, अगर ऐसे इंद्र नाराज हो गया तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। पर ब्रजवासी सरल स्वभाव के ना, ऐसे दिल्ली वालों से कहेंगे अगर सपोज गिरिराज जी दिल्ली में होते हैं और दिल्ली वालों से बोल रहे हैं कि ये मत करिए, ये कर लीजिए, और दिल्ली वालों को पता है ये ना करने से क्या होगा, कहेंगे अरे जाओ अपना काम करो, हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो, अपना आप काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। पर वहाँ पे क्या, वहाँ पे एकदम सरल। तभी ये ऐसे लोग ही ठाकुर जी को पसंद आते हैं, क्या सरल जो होते हैं, ऐसे लोग ही क्या ठाकुर जी पे शरणागत हो पाते हैं, जो सरल स्वभाव के होते हैं। जैसे ब्रजवासी क्यों पसंद है ठाकुर जी को, क्योंकि बिना किसी आकांक्षा के उनका एक ही मात्र लक्ष्य क्या, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना। तो बाबा भी मान गए, ठीक है चलो अब इतना तुम कह रहे हो तो ठीक है हम चलते हैं। हाँ, अब गए आगे, तो अब श्री कृष्ण कह रहे बाबा ये तो इतने महान हैं कि आप इंद्रदेव की पूजा कर रहे हो इतने सालों से, इतने जन्मों से, कि उन्होंने तो सामने भी नहीं आया, और इतना जो भोग लगाते वो तो खाएंगे भी नहीं। ये ठाकुर तो इतने अद्भुत हैं कि ये स्वयं अभी आएंगे बाहर और देखना खाएंगे, जितना भी भोग लगा रहे हो ना ये स्वयं आगे खाएंगे और मांगेंगे। बोले अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारा ये देव क्या कर लेंगे। अब सब लोग अपने अपने सारे ब्रजवासी जो हैं सब अपनी अपनी टोकरी लेके सब पहुंच गए वहाँ पे ना, आगे पहुंच गए। अब सब क्या हुई, चालू हुई गोवर्धन पूजा चालू हुई। गिरिराज गोवर्धन की, अब गिरिराज गोवर्धन की पूजा चालू हुई। जय गिरि राजा जय गोवर्धना, जय गिरि राजा जय गोवर्धना, जय गिरि राजा जय गोवर्धना, जय गिरि राजा, जय गिरि राजा जय गोवर्धना, गिरि राजा, जय गिरि राजा जय गोवर्धना, जय गिरि राजा जय गोवर्धना, जय गिरि राजा, जोर से बोलिए माता जी, जय गिरि राजा जय गोवर्धना, जय गिरि। तो फिर अब भोगा लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अरे स्वयं गिरिराज गोवर्धन जी सामने आ गए, किसमें, चतुर्भुज रूप में, और तुरंत आके प्रसाद जो है, जो भोगा लगा हुआ है उसको प्रसाद सब में बांटने लगे और स्वयं भी भोगा अर्पण करने लगे। अब ये देख के सारे जो ब्रजवासी आनंद से परिपूर्ण एकदम पूरा आनंदित हो गए देख के, कह रहे स्वयं ठाकुर जी आ गए सामने, अरे ये देव तो खाने लगे हैं, हम इतने सालों से इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी दर्शन दिया नहीं, आज देखो इनकी करी और तुरंत आके दर्शन दे गए, और कितने सुंदर हैं। अब बाहर जो थोड़ा दूर में खड़े हैं कौन, मधुमंगल, और जो कृष्ण के थोड़ा गोप हैं जो, वो कह रहे हैं अरे लाला लाला इधर को आना जरा, ये देव तुम्हारी तरह नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब कृष्ण कह रहे हैं अरे मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं कैसे जाऊँ। अरे कह रहे अरे लाला हमें पता है तुम तो हमारे साथ ही हो, हम तुमको नहीं कह रहे हैं, पर ये तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा है एकदम, देखो एकदम तुम्हारे जैसा लग रहा है, पूरा कलर वलर एकदम, खड़े होने का तरीका, सब चीज़ एकदम तुम्हारे जैसा। अब ठाकुर जी कैसे समझा रहे हैं देखिए, ठाकुर जी कहा कह रहे वो हाँ ऐसा है ना कि वो जिस गाय का दूध पीता है ना, मैं भी उस गाय का ही दूध पीता हूँ, इसलिए हम दोनों थोड़े सेम हैं। अब समझिए आप, ऐसे अगर कोई दिल्ली में बोल दे कि वो मेरे जैसा दिखता है क्योंकि वो गाय का दूध पीता है, मैं भी गाय का दूध पीता हूँ, फिर कहेंगे अरे अमूल तो सब जगह है, सब एक जैसे दिखो, हम भी अमूल का दूध पीते हैं, आप भी अमूल का दूध पीते हो। वो नहीं दिखता है क्योंकि वो मदर डेयरी पीता है।
तो उनको लगा कि अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तो लाला अगर ये बात है तो फिर ये जो बछड़ा है ये तुम्हारी तरह क्यों नहीं दिखता? बछड़ा क्यों नहीं दिखता तुम्हारी तरह? कहा ये रूल सिर्फ इंसानों पे है, बछड़ों की बात ही नहीं करी मैंने, इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। तो कह रहे अच्छा ये बात है। फिर सब समझ गए, कह रहे अच्छा ये देखो ये गाय, सुंदर सी गाय है, इसी का दूध लगता है पीता है ये, हाँ तभी साफ साफ दिख रहा है। तो इतने सरल स्वभाव के हैं हमारे ब्रजवासी जितने भी हैं ना, ठाकुर जी के जितने भी ब्रजवासी हैं, वो इतने सरल स्वभाव के हैं कि मान गए ठीक है लाला, ठीक है अगर कान नैया आप कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, आपने पिया होगा दूध, ठीक है। अब यहाँ पे चल रही है लीला बढ़िया अच्छी तरीके से, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन और कह रहे हैं, और एक के बाद एक आता जा रहा, 56 भोग आते जा रहे, ये खाते जा रहे हैं, अन्य और मांगते क्या बन गया वो जगह का नाम क्या हो गया? अनिया। तो गिरिराज गोवर्धन बड़े सुंदर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि किस प्रकार से जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं वो एक मोर के समान है, मोर के समान, जिसमें जो उनकी 2 आँखें हैं वो श्याम कुंड और राधा कुंड हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अब इस छवि को आप अगर थोड़ा अपने आँख के सामने अगर कर सकें, इसको दर्शन कर सकें थोड़ा, वो एकदम मोर के समान है। उनकी जो 2 आँखें हैं वो कैसी हैं? श्याम कुंड और राधा कुंड की जैसी। उनकी जो गर्दन है वो धन घाटी, उनकी जो पूंछ जो फेदर है वो क्या? पूंछरी ना, और उनका जो मुख है वो क्या है? मुखारविंद। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर तरीके से वो भोजन ले रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और सारे ब्रजवासी जो है आनंद से एकदम परिपूर्ण है। वो कह रहे हैं अरे वाह लाला तुमने तो बड़ा अच्छा बताया, ये ठाकुर तो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा आनंद दे रहे हैं। अब नीचे तो आनंद हो रहा है, अब किसकी नज़र पड़ी ऊपर से? क्या हो रहा है देखो जरा, अच्छी तरीके से भोग लगाया। इंद्र जी कह रहे हैं अरे ये मेरा भोग कौन खा रहा है, ये क्या हो रहा है नीचे? अब भाई इंद्रदेव तो एकदम परेशान हो गए। अब इंद्रदेव को तो खबर मिली कि भाई वो आपकी पूजा छोड़ के वो किसी पहाड़ की पूजा करने लगे हैं। उनको कह रहे हैं वही भगवान है, उन्हीं को देंगे, वही रक्षा करते हैं, वही आपकी भी रक्षा करते हैं इंद्रदेव जी, ये कह रहे हैं। अरे इंद्रदेव जी यहाँ तक कह दिया कि आप भी उन्हीं से पोषित हो। अब इंद्रदेव अच्छा, संवर्तक असेंबल, संवर्तक जितने भी हैं आ गए। यस सर, आ गया मैं। संवर्तक वो बादल हैं, उस श्रेणी के बादल हैं जो प्रलय आती है ना तब वो इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशल फोर्सेस के हैं वो ना, स्पेशल फोर्सेस टैंक होते हैं ना, जब कोई युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर वगैरह, विश्व युद्ध, तब यूज़ होते हैं ना, परमाणु बम, वैसे हैं वो। एक बार गिराया तो काम खत्म। अब संवर्तक को बुला लिया, आ जाओ और जाओ ब्रजभूमि में जाओ, यहाँ पे सब कुछ तबाह कर दो। अब संवर्तक ने बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं और सब कुछ तबाह करके आते हैं। अभी संवर्तक जितने भी बादल, उनका समूह जितना भी है वो आ गया, चारों तरफ घेर लिया, ब्रजभूमि घिर गई। अब सब परेशान हो गए। नंद बाबा कह रहे हैं देखा लाला, मैं कह रहा था तुमसे कि मत करो, हमें इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए थी। अब देखो उन्होंने भेज दिया ना, कर दिया ना परेशान। अब ठाकुर जी कैसे कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं अरे बाबा थोड़ा धीरज रखिए, इतनी जल्दी अविश्वास कर लिया? अरे अभी तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं, अब इतनी जल्दी आपने अविश्वास भी कर लिया उनके ऊपर? अरे कुछ देव होते हैं, कभी कभी भगवान जो होते हैं वो परीक्षा भी लेते हैं ना। अब जैसे हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है ना, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण क्या होता है? अरे यार परेशानी आ गई यार, क्या यार अब क्या होगा? हे भगवान दुख संकट जावे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, जय जगदीश हरे। तो ऐसे क्या भौतिक जगत पर जो
आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसको पता है कि यदि भगवान मुझ पे कुछ अभी दे भी रहे हैं, मुझे कोई किसी प्रकार से मुझे अगर परेशानी भी दे रहे हैं, तो उसका जो मूल, जो एक तरीके से कहा जाए कि जो उद्देश्य है वो क्या है, मेरा अंतःकरण का शुद्धिकरण करना, मेरा जो प्रारब्ध है उसको काट के कि मैं जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा में लग पाऊँ, जल्दी से जल्दी भगवान का नाम लेने का अधिकारी बन पाऊँ। तो इसलिए क्या फिर सब ने क्या प्रार्थना चालू करी, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन। बोलिए बोलिए। गिरिराज धरण करो अपनी शरण, गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु अपनी शरण, गिरिराज धरण। तो इस प्रकार से भगवान जो गिरिराज गोवर्धन थे उनसे प्रार्थना चालू होगी कि हे गिरिराज अपनी शरण में करिए, आपकी सेवा हमने करी, अब ये देखिए क्या आ गया हमारे ऊपर। वहाँ पे बूंदाबांदी चालू हो गई और एक बूंद भी कितनी बड़ी बड़ी हाथी के आकार की एक एक बूंद गिर रही है। अब एक यहाँ पे छोटी छोटी बूंद गिरती है, हम क्या सर्दी जुकाम हो जाता है। वहाँ पे एक हाथी के जितनी एक एक बूंद गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, धम धम धम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गिरती जा रही है। और चारों तरफ ब्रजभूमि पूरा क्या पानी 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 पानी, चारों तरफ पानी पानी हो गया। आप सब गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे हैं, गिरिराज धरण करो अपनी शरण, गिरिराज धरण करो अपनी शरण, राखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, लाज हमारी गिरिराज धरण प्रभु अपनी शरण, गिरिराज धरण। आप सब प्रार्थना कर रहे थे और यहाँ पे छोटे सी 7 वर्ष के ठाकुर जी दौड़ते हुए गए, एकदम गिरिराज गोवर्धन जी के नीचे दोनों अधरों से अपने उठाया और क्या अंदर प्रवेश कर गए और अपनी छोटी उंगली पे गिरिराज जी को कर लिया धारण। गिरिराज गोवर्धन की। सब ब्रजवासी देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। अंदर जाते जा रहे ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन जी को करते जा रहे, गिरिराज गोवर्धन जी भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अरे अरे ठाकुर जी ने उठा लिया प्रसन्न हो गए एकदम, अरे वाह वाह ठाकुर जी ने उठाया, ठाकुर जी ने उठाया। और छोटी सी ठाकुर जी ने उठा लिया। सब ब्रजवासी, सब जितने भी गोप थे जिनके पास बड़ी बड़ी लाठी थी, वो लाठी लेके अंदर चले गए, अरे 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 लाला 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 हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, मदद करो हेल्प। अंदर जाके सब ने अपनी अपनी लाठी लगा दी, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, डरना मत उठाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पे लाखों ब्रजवासी अंदर आ गए वृंदावन गोवर्धन के, और सब ने अपनी अपनी लाठी क्या लगा दी। कह रहे अरे लाला परेशान मत होना, हम हैं हमने, अरे बस हम पकड़ रहे हैं, हम लाठी लगा रहे हैं एकदम, रुक जाओ। सब अपनी लाठी लगा के एक बार फिर सेट कर दिया। जब कह रहे हाँ हे कोई छूना मत है, इसी के ऊपर टिके हैं ये, छूना मत जरा भी गिरना नहीं है। फिर कह रहे तुम भी इधर मत आना, है लाला हटा लो उंगली, हटा लो, हो गया, हमने लगा दी लाठी अपनी। ठाकुर जी हंस रहे हैं ऊपर से, कह रहे अच्छा इसको हटा लिया तो सब हरी बोल हो जाएगा, चटनी बन जाएगी। तो लाला तुम क्या कह रहे हो, ये जो इतने बड़े गोवर्धन है, ये जो 7 कोस लंबे, 7 कोस ऊंचे, 7 कोस चौड़े,
जो गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन, तुम्हारी इतनी छोटी सी उंगली, वो माता जी खड़ी हुई थी अभी छोटी सी ना, उनकी छोटी सी उंगली उस पर विराजमान है, कुछ भी। अब ठाकुर जी कह रहे हाँ भाई इस पे विराजमान है क्योंकि हम भगवान हैं। अब सब हंसने लगे, सब गोप हंसने लगे। सब ठीक था भैया, सब ठीक था, पर ये जो तुमने बोला ना कि तुम भगवान हो, ये हम नहीं मानते, हम ये नहीं मानेंगे तुम भगवान हो। अरे तुमने करा ही क्या ऐसा कि तुम भगवान कह रहे हो अपने आप को। अब ठाकुर जी गिनवा रहे हैं, भैया पूतना को हमने मारा, तृणावत को हमने मारा, धेनुकासुर को हमने मारा, ये गिरिराज गोवर्धन हमने उठा लिया। अब कोई साधारण व्यक्ति कर पाएगा ऐसा? अब ब्रजवासी देखो कितने सरल, ब्रजवासी नहीं मानेंगे, प्रेम आवेश में है ना, ब्रजवासी नहीं मानेंगे कि आप भगवान हो भैया। भौतिक दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति है, अगर हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो उसकी भौतिक जो एक पद्धति उसको देख के देते हैं ना कि अरे वो भैया इस लेवल पे है तो उनको सम्मान देना चाहिए, वो ऐसे हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए। पर यहाँ ब्रजवासी क्या, हम नहीं मानेंगे तुमको भगवान है, पर हम प्रेम भी तुमसे ज़्यादा ही करेंगे, हम प्रेम आपसे उतना ही करेंगे, पर हम मानेंगे नहीं कि आप भगवान हो, क्योंकि हम इसलिए प्रेम नहीं कर रहे कि आप भगवान हो, हम प्रेम कर रहे हैं आपको, आप भगवान हो ना हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ठाकुर जी के प्रेम में ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों के प्रेम में कौन? ठाकुर जी हैं। तो ऐसे कह दिया। अब क्या सब लगा रहे, कह रहे ठीक है हटा लो हटा लो, ये तो ब्रज का प्रताप है, ब्रज का प्रभाव है कि वो जो सारे राक्षस हैं वो अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या नहीं है अंदर आने की। अरे ब्रज में भी तो कोई प्रताप है ना ब्रज का भी, अंदर कैसे आएंगे? अंदर आएंगे तो सब मर जाएंगे, इसलिए अंदर आते ही नहीं है कोई। तो बोला हटा लो उंगली हटा लो, ठीक पक्का हटा लूँ ना, फिर बोलना मत, हटा लो, ठीक है भैया संभालो, ये लो। अब नीचे कर दिया, जैसे ही नीचे करा सब के जितने भी बांस लगे थे सब बीच से फटने लगे, धुड़ धुड़। अरे 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 क्या हो गया? अच्छा फिर बोला अच्छा ठीक है। अब क्या है, दूर दूर तक देखे किसी की बांस नहीं, ठाकुर जी की उंगली है बस जो है। ठाकुर जी उठा रखे हैं, सब कह रहे हैं हाँ बांस ठीक से लगा है ना, डंडा ठीक से लगा है, हिलाना मत गिर जाएगा वरना। सब कह रहे हैं अच्छा। अरे लाला तुमने कैसे उठा लिया ये? अरे हम कह रहे हैं हम भगवान हैं। ठीक है अब जल्दी से बता दे कौन सा टोना टुटका करा है, जल्दी से बता दे, ये मत बोल कि हम भगवान हैं। उधर मधुमंगल कह रहे अरे जल्दी से हमको ही बता कौन सा टोना टुटका करा है, हम भी कर ले, हम भी एक एक गिरदार उठा लें भैया, मज़ा आ जाएगा, दोनों हाथ से उठा लूँगा मैं तो। अब क्या बोले भाई टोना टुटका नहीं है, पर प्रेम आवेश में इतना बंधे हुए हैं कि मानने को तैयार ही नहीं कि भाई ठाकुर जी भगवान है, स्वयं भगवान है, नहीं मान रहे। प्रेम है, ऐसा प्रेम भगवान के लिए अगर उत्पन्न होगा कभी, अगर भगवान की कृपा रहेगी तो ना, और यही लक्ष्य है जीवन का, ऐसा प्रेम उत्पन्न करना कि भगवान के साथ हम ना भगवान की लीलाओं में खेल सकें, भगवान को उस तरीके का प्रेम दे सके, प्रेम का आदान प्रदान हो सके, जैसे कि ब्रजवासियों और ठाकुर जी में होता है। तो ठाकुर जी ने सब प्रीच कर दिया, मैं ही हूँ भगवान, पर आखिरकार कह रहे हैं ठीक है भैया मैं नहीं हूँ। फिर अब बोला आप बताओ कौन सा टोना करा है? ठाकुर जी बोले कुछ माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन कियो सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर दियो उठाए। भाई कुछ माखन को बल बढ़ो। अब क्या है कि हम तो माखन चोर, नंद बाबा के घर से माखन खाते हैं और आपके घर का जो बनता है माखन वो भी खा जाते हैं, तो कुछ तो माखन का बल है, कुछ गोपन कियो सहाय। आप जैसे गोप जब अच्छी तरीके से 56 भोग खा के आए और आपने जब मुझ पर दृष्टिपात करा, तो आपकी दृष्टि से जो एनर्जी निकली, जो शक्ति निकली, वो शक्ति मैंने अपने अंदर ली और उससे मैंने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। अब ये सुन के क्या
जितने भी गोप थे, अब वो अपनी अपनी पोटली खोल दिया, कह रहे 56 भोग खोलो, चालू हो गया खाना। ये भी लो, ये भी लो, बालूशाही लो, पतीसा लो, ये भी लो, अरे मिठाई लो, सब खाने लगे। एक बूढ़े बाबा देख रहे थे, कह रहे अरे तुमको लाज नहीं आ रही जरा भी? अरे छोटा बालक अपने हाथ पे गिरिराज लेके खड़ा है, यहाँ पे तुम लगे पड़े हो। अब गोप कह रहे हैं कि अरे हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अब लाला ही ने बोला कि हम खाएंगे तो हमें शक्ति आएगी, फिर हम उनको देखेंगे तो हमारी शक्ति क्या उधर चले जाएगी। तो हम अपने लिए नहीं खा रहे हैं, उनके लिए खा रहे हैं। ये सरलता है भैया। उन्होंने कह दिया आँख से शक्ति जा रही तो जा रही, कोई चतुर चालाकी नहीं, सरल को ही कृष्ण है। फिर क्या बोला? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर दियो उठाए। और बाकी क्या? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर दियो उठाए। अंतोगत्वा क्या? श्रीमती राधा रानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। श्रीमती राधा रानी की, श्री विंध्य देवी की। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कुछ नहीं। तो गर्ग मुनि जो कि पुरोहित हैं, उन्होंने भी बोला था ये बात कि यशोदा मैया से बोला कि जब भी आपका लाल कुछ बधाई या फिर ऐसा कुछ शुभ कार्य करेगा तो इसमें जो वृषभानु की कन्या है ना, श्रीमती राधा रानी, वो क्या, वो अगर होंगी तो अच्छी तरीके से हो जाए कार्य, सब शुभ होगा। आपका जो बालक है वो सभी प्रकार की जितने भी दुष्ट कार्य हैं उससे बचा रहेगा। तो अब यशोदा मैया भी ढूंढ रही थी, कह रहे भाई वृषभानु दुलारी कहाँ हो 3 दिन से। अब वृषभानु जी से मिली तो बोली कहाँ है आपकी लाली? अब कह रहे हमको भी 3 दिन से नहीं दिखी, 3 दिन हो चुके हैं यहाँ तक हैं, उठा लिया 3 दिन हो गए। अब कह रहे हमें भी नहीं दिखी। अब दोनों ढूंढने लगे हैं, यशोदा मैया भी ढूंढ रही, विश्वानु महाराज भी ढूंढ रहे, कहाँ गई। अब देखा तो क्या, जिस चट्टान पे श्री कृष्ण खड़े थे उसके पीछे जब देखा तो देखा क्या, श्यामा जू देख रही हैं ऐसे एक टक लगा के। किसको देख रही हैं? गिरिराज गोवर्धन को। तो वैसे तो देखने में लग रहा है कि कौन है, गिरवरधारी गोपाल, पर असली गिरवरधारी कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि जो उनके नेत्रों से जो प्रताप निकल रहा है वो सीधे क्या, गिरिराज गोवर्धन तक जा रहा था। और उस प्रताप से, उस जो ज्वाला निकल रही थी, उस जो प्रकाश निकल रहा था, उससे उस पे धारण थे कौन? गिरिराज गोवर्धन। अब फिर देखा तो फिर कहा अच्छा अब यहाँ श्री कृष्ण की नज़र पड़ी श्रीमती राधा रानी पे। अब जैसे ही नज़र पड़ी, अब क्योंकि देखा अब सुंदरता, अब श्रीमती राधा रानी अब देख के अब हिलने लगे, क्योंकि रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो उनके भी अंदर आ गया। उनकी ईस्ट है भैया ना श्रीमती राधा रानी। अब उनको देख के वो भी हिलने लगे। अब हिलने तो अब गोवर्धन भी हिलने लगे। अरे सब कह रहे अरे लाला क्या हुआ? बलराम जी देख रहे थे। अब ऐसे बीइंग अ बिग ब्रदर, बड़े भाई होने के नाते अब उन्होंने दृष्टि डाली, अरे ये हिल क्यों रहा है? अब देखा कि वो उधर देख रहे हैं कुछ, उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी। अब बड़े भाई की तरह अब जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा, बोला एडजस्ट कर लिया अपने आप को, वो बड़ा भाई देख रहा है, नहीं। बलराम जी भी जान रहे हैं कि भाई कौन है श्रीमती राधा रानी, लादनी शक्ति है भगवान की ना, वो भी जान रहे, सब समझ रहे हैं। पर लीला करने के लिए, भगवान सबको आनंद देने के लिए, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए सबने ऐसा कर दिया। तो बड़ा इस प्रकार से आनंद हो रहा है अंदर। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बाहर सब बहा जा रहा है, सब एकदम ऊपर हुआ जा रहा है, पर अंदर अलग ही उत्सव चल रहा है, अंदर अलग ही एक दुनिया है। भगवान अपने भक्तों के साथ हैं और भक्त अपने भगवान के साथ हैं, 7 के 7 दिन। यहाँ पे यशोदा मैया पर परेशान है। यशोदा मैया कह रही मेरी लालन ने कुछ खाया नहीं, उसको शक्ति कैसे, देखो कितना कमज़ोर हो गया है, और ये गोवर्धन इतना मोटा ताज़ा, ये उसके हाथ पे है। ए गोवर्धन ऊपर जा। अब गोवर्धन जी से बोला जब ऐसे, तो गोवर्धन जी ऊपर चले गए ऐसे थोड़ा सा, हाँ ऊपर उठ गया। अब उनकी ऐसे नहीं टच हो रहा, अब थोड़ा सा ऊपर है। अब जब ऊपर है तो ठाकुर जी ने देखा अरे हल्के कैसे हो गए ये,
तो देखा अरे ये तो उड़ रहे हैं हवा में। फिर लगा लिया ऐसे कि अरे ऊपर आओ। आप गिरिराज गोवर्धन जी सामने देख रहे हैं यशोदा मैया, वो ऐसे आँख दिखा रही लाला क्यों, और नीचे देख रहे हैं कि ठाकुर जी हैं, वो दुविधा में, पर उनको भी आनंद आ रहा है, अरे वाह ठाकुर जी हैं ऊपर, ठाकुर जी हैं, वाह 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 वाह, और कुछ नहीं चाहिए, पूरा आनंदित है वो भी ना। इस प्रकार से अगर देखें हम, इससे जो सीखने वाली बात है तो वो ये है कि भगवान की शरण में अगर हम रहेंगे तो विपत्ति भी हमें कितनी आनंद दे सकती है ना। विपत्ति कितनी बड़ी है, मूसलाधार हाथी के समान जो वर्षा हो रही है, एक एक बूंद हाथी के जितनी बड़ी है वो गिर रही है, पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या? क्योंकि आनंदित है भक्त, भगवान साथ है, भगवान के संरक्षण में है, इसलिए आनंदित है। तो इसलिए यदि हम भगवान से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, अपने सर्वस्व कार्यों में क्या भगवान को मुख्य केंद्र बिंदु में रखेंगे तो क्या होगा, जो विपत्तियां भी हैं वो भी हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमारी शुद्धिकरण के लिए है, हमारी दृष्टिकोण बदल जाएगा एकदम। हम ये नहीं देखेंगे कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छे थे, हमने तो नवरात्रि के व्रत करे, हमने तो नवरात्रि में हलवा पूड़ी बांटा भैया ना, हमने तो सब कराया, हमने तो जागरण करे, पर ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, अगर हम भगवान को केंद्र बिंदु में रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि जो भी हो रहा है वो क्या हमारे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, हमारे ही लाभ के लिए हो रहा है। तो भगवान भी ऐसे क्या आनंद दे रहे थे और सब भक्त आनंद ले रहे थे। अब ऊपर इंद्र देव देख के बड़े व्याकुल हो गए कि अरे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। इंद्रदेव परम वैष्णव है, वो भी जितने भी देवी देवता हैं वही परम वैष्णव है ना, उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। उनको पता था कि कौन है वो, और लीला कर रहे हैं, लीलाधारी हैं, लीला पुरुषोत्तम है, वो क्या लीला कर रहे हैं सब जानते थे, पर वो उनकी लीला में उन्होंने भी कह दिया था, भगवान ने भी, कि इंद्रदेव को 7 मिनट में पता चल गया था। ऐसा शास्त्रों में लिखा है 7 मिनट में इंद्रदेव पता चल गया था कि भैया यही पुरुषोत्तम भगवान है। पर भगवान ने बोला इंद्रदेव रुक जाओ, जब तक तुम्हारी टंकी खाली नहीं हो जाती तब तक बरसाते रहो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है किसके साथ, अपने ब्रजवासियों के साथ, क्योंकि इसमें मैं आनंदित होऊंगा और वो भी आनंद होंगे। और किसको देखना है, श्यामा जी के दर्शन करने हैं 7 दिन। क्यों? क्योंकि वो तो बरसाना में रहती है, मैं नंदगांव में रहता हूँ, नंद भवन और बरसाना में जाने में टाइम लगता है, तो रोज़ तो दर्शन हो नहीं पाते हैं। ऐसे क्या, ऐसे सामने वो हैं, सामने मैं हूँ, दर्शन हो रहे हैं, भगवान भी प्रसन्न आनंदित हो रहे हैं एकदम। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले ही बोल दिया, इंद्रदेव आप कुछ मत करना, ठीक है, जब टंकी खाली हो जाए तभी चुप होना। अब इंद्रदेव की टंकी होने लगी खाली, पर लीला को भी दिखाना है। अब लीला में क्या, जब इंद्रदेव एकदम व्याकुल हो गए कि अरे कुछ नहीं हो रहा, सारा एकदम खाली हो गया, गोदाम सब खाली हो गया, पानी की टंकियाँ खाली हो गई, बारिश करने के लिए और कोई जल बचा नहीं। अब सब नॉर्मल हो गया, सब एकदम शांत हो गया, बाहर जितना भी पहले त्राहिमाम मचा था अब एकदम शांत हो गया, सब अनुकूल हो गया, सब हरे वृक्ष एकदम लहराने लगे, चिड़िया इधर उधर जाने लगी, वृंदावन फिर से वही पुराना अपना वृंदावन बन गया ना। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनो हार। बोलिए बोलिए, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनो हार। फिर से वृंदावन में क्या वही मनोहर हो गया, और सब एकदम सब प्रसन्नता से गिरिराज गोवर्धन जी से बाहर आए और सब एकदम आनंदित हो गए, सब प्रसन्न हो गए। अरे ठाकुर जी बचा लिया, गिरिराज गोवर्धन जी ने बचा लिया। उस दिन से क्या है, जितने भी ब्रजवासी थे बड़े ही आनंद पूर्वक क्या मनाने लगे, गिरिराज गोवर्धन पूजा महा महोत्सव की, श्री गिरिवर धारी गोपाल की, गिरिराज गोवर्धन की, श्रीमती राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की। अब जो है क्षमा याचना का समय था इंद्रदेव, क्योंकि व्याकुल करा, बड़ा परेशान करा। अब इंद्रदेव आए नीचे, अब इंद्रदेव सामने देखा कि अरे ठाकुर जी हैं, बैठे हैं, डायरेक्ट जाऊंगा तो बड़ा परेशानी हो जाएगी, तो किसके साथ आए, सुरभि गाय के साथ। गाय क्योंकि प्रेम
ना, भगवान की सबसे प्रिय है गाय। तो सुरभि गाय को लेके आए कि जाइए आप अप्रोच करिए, थोड़ा हमको तो मार दें क्या पता बांसुरी से, आप ही जाइए, आप ही थोड़ा सेट करिए, फिर हम आएंगे, हम मांग लेंगे जो भी अंतोगत जो भी करना होगा, क्षमा वमा मांगना होगा मांग लेंगे भैया, अभी नहीं जाएंगे। और नटखट है ठाकुर, पता नहीं क्या बंसी बजा रहे हैं इधर, आके मारी दिया बंसी से। तो फिर सुरभि गाय गई, उनको फिर भगवान देख के एकदम आनंदित हो गए। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है भैया, इंद्रदेव से गलती हो गई है, पर ये क्षमा याचना कर रहे हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी करना है आपको। अब इंद्रदेव को इस प्रकार से भगवान, क्योंकि दयालु हैं, भगवान ने दे दिया क्षमा। इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए, समस्त ब्रजवासी भी हो गए प्रसन्न। और इस तरीके से जो ये गोवर्धन पूजा थी वो हुई। गिरिराज गोवर्धन जी ने जो प्रस्तुति करी, भगवान की जो रक्षा करी सभी ब्रजवासियों की ना, जब उनके शरणागत आए, और समस्त जैसे उनके प्रणाम मंत्र में भी है, परमानंददायी ने सबको परम आनंद दिया। कैसे? विभिन्न प्रकार से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आनंद, विभिन्न प्रकार का आनंद दिया। किसी को जैसे श्री कृष्ण को श्यामा जी के दर्शन करवा दिए, वो आनंदित हैं ना, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन कर रही, वो आनंदित है। सभी ब्रजवासी जो है इन दोनों के दर्शन कर रहे हैं, वो आनंदित हैं। सब आनंद में है, पूरा आनंद का सराबोर हो रखा है। तब से क्या है, श्री गिरिराज गोवर्धन जी की जो है वो गिरिराज गोवर्धन पूजा का प्रारंभ हुआ। और उस दिन से हम देखते हैं कि जो 7 दिन भगवान भूखे रहे, भगवान 8 टाइम का प्रसाद पाते हैं दिन में। अब आप देखेंगे 56 भोग हमें ठाकुर जी को लग रहा है अभी, वो 56 भोग का प्रावधान कहाँ से आया? जब भगवान 7 दिन कुछ नहीं खाया, यशोदा मैया एकदम व्याकुल हो गई, अरे लाला कुछ नहीं खा रहा, कारण नहीं कुछ नहीं खा रहा है। तो क्या 7 दिन 8 बार का 1 बार में खिलाया, ऐसा सुना है कहीं? कोई खा सकता है भैया? चलो आपके लिए डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट, 8 दिन नहीं, आप 4 से गुणा कर लो, चलो 2 से कर लो, 7 दिन का 14 बार खा लो। 2 दिन तो, अरे 1 बार खा लो, 7 बार खा लो, क्या खा लोगे? कोई कह रहा खा लो। हाँ खा सकते हैं, 7 बार खा सकते हैं, पर 56 बार खाना बड़ा, उस हिसाब से भोग लगा भाई 56 भोग का शुभारंभ हुआ। फिर वहाँ से गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा से 56 भोग लगना प्रारंभ हुआ ना। और इस प्रकार से ठाकुर जी को फिर 56 भोग बड़ा ही पसंद है, और 56 भोग लगता है। विभिन्न प्रकार की मिष्ठानें होती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, और ठाकुर जी बड़े ही आनंद से पाते हैं उसको, और भक्तों को ही पवाते हैं फिर। और जब वो भक्त पाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का उच्चिष्ट है, तो भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं, अरे ठाकुर जी स्वयं पा के दिया है। तो इस प्रकार से भैया जो गिरिराज गोवर्धन है, अभी कौन कौन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा पे जा चुके हैं? ऑलरेडी सब जा चुके हैं। जय माता जी, इसका पलड़ा भारी है। प्रभु जी नहीं जाना है, लास्ट में जाएंगे जितने भी बचे हुए हैं प्रभु जी। अरे हाँ, देख लिया प्रभु जी, देख लिया मैंने। तो अब जब भी आप गोवर्धन जाए ना, इस कथा का, इस करने का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से कथा करी गई है, उसका यही है कि अब यदि हम गोवर्धन जाते भी हैं तो जो भाव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हे गिरिराज गोवर्धन, मैं तो दीनहीन हूँ। जो हमारे आचार्यों द्वारा समझाया गया है, हमें बताया गया है, जो प्रार्थनाएं हैं ना, क्या तृणाडपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। मे आई ऑलवेज डू योर कीर्तन ओ गिरिराज गोवर्धन। मे आई ऑलवेज फील लाइक a shred of grass, even lower than that. उससे भी नीचे, एक घास के तिनके से भी नीचे मैं इतना सरल हो जाऊं कि मैं घास के तिनके से नीचे अपने आप को समझने लगूं। तृणाडपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुनाम। वृक्ष को हम काट देते हैं, उसका फल तोड़ लेते हैं ना, उसको जला देते हैं, लकड़ी बना देते हैं, फिर भी वो क्या करता है? हमें छांव देता है, फिर भी हमें फल देता है, फिर भी हमारी सहायता करता है। ऐसा वो पलटवार नहीं करता है हमारी तरह। आप किसी का यहाँ पे बाहर जाके ले लो मोबाइल, लाओ हम चलाएंगे,
अच्छा तुम चलाओगे, जिंदा बचोगे चलाने के लिए। तो इस प्रकार से, पर भगवान गिरिराज गोवर्धन से ये प्रार्थना करें कि हम इतने विनम्र हो जाएं, इतने विनम्र हो जाएं कि विनम्रता ही आपको जो है रिझा जाए, आपको विनम्रता से ही प्रेम हो जाए, विनम्रता से ही आप हमारे प्रेम में जो है वो हमें प्रेम दे दें अपना। क्योंकि अमान ही ना मान देना, और जितनी भी ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना है कि भाई ये हमारी पूजा करें, ये हमें अच्छी तरीके से बात करें, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, राग द्वेष, ये मेरा दोस्त है इससे मैं राग करूँगा, वो मुझे ज़्यादा भाव नहीं देता है, वो मैं जाता हूँ तो मुझे वो पानी वानी नहीं देता है, वो चरणामृत नहीं देता है ना, मैं जाता हूँ तो एक प्रसादी देता है, पता नहीं क्या, एक लड्डू देता है मुझे, ये तो भाई 4 देता है, ये वाला बंदा 4 देता है मुझे, ये मेरा दोस्त, तुम मेरे दोस्त नहीं। ऐसा इन सब भावनाओं से बचें ना, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ों से बचेंगे, क्या कीर्तनिया सदा हरि, फिर हम क्या करेंगे, सदैव क्या जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम क्या सदैव हरि नाम संकीर्तन करते रहेंगे। तो ये भाव होना चाहिए। आप जब भी जो भी, अब मैं भी अभी नहीं गया, आप सब आशीर्वाद दीजिए, आप सब प्रार्थना करिए कि मैं भी, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कहते थे, अभी एक अचानक से एक पास टाइम याद आ गया। एक बार महाराज जी अपने गृहस्थ डिसाइपल के घर गए, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी बैठे थे, महाराज जी हमारा क्या है, सब कृष्णा का ही है, सब कृष्णा का है, गेट आउट। महाराज ने गृहस्थ भक्त से बोला जिसका घर था, कह रहे मेरा क्या है महाराज, सब कृष्णा का ही है, कृष्णा का ही है, गेट आउट। महाराज ने बोला बाहर चले जाओ इस घर से, तुम कृष्ण के घर में कैसे हो। महाराज मतलब मेरा भी है। कह रहे केवल मुखा बोली, केवल मुख बोली, ही इज ओनली स्पीकिंग फ्रॉम द माउथ नॉट फ्रॉम द आचरण। सिर्फ मुख से बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, पर क्या समझ नहीं रहा है, अंदर से नहीं फील कर रहा है, सिर्फ कह रहा है भाई कृष्ण का है, सब कृष्ण का है, मोबाइल कृष्ण का है, ये लैपटॉप कृष्ण का है। कृष्ण बोले लाओ लैपटॉप चलाऊं थोड़ी देर। वो एक थोड़ा अगले साल दूं क्या, चलेगा? नहीं दे पाएंगे ना, समर्पण नहीं है ना, भावना नहीं है समर्पण की। तो बस यही प्रार्थना करना है, यही प्रार्थना हम सभी को करना है कि गिरिराज गोवर्धन जी हमें इतना सरल बनाए कि हम जो है सततम जो है भगवान का नाम ले पाएँ, भगवान का कीर्तन कर पाएँ, विनम्र भाव से कर पाएँ, सभी के प्रति जो है आदर सत्कार की भावना रख पाएँ, एक दूसरे के प्रति ना, समस्त वैष्णवगणों का सम्मान कर पाएँ, अपने वरिष्ठ भक्तों का सम्मान कर पाएँ, जो हमारे एक तरीके से भौतिक दृष्टि से देखा जाए जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह दे पाएँ, जो हमसे बड़े हैं उनका आदर सत्कार कर पाएँ, जो हमारे साथ के हैं उनको समझ पाएँ ना, एक दूसरे की सहायता करें कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ें। जैसे उसका सबसे जो उत्तम उदाहरण है ना, वो हमारे बीच हैं आज, हिज ग्रेस सत्यजीत प्रभु जी। प्रभु जी ने क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मटीरियली स्पिरिचुअली नो क्वालिफिकेशन, बट स्टिल प्रभु जी ने क्या, क्योंकि वो प्रोत्साहन की भावना है ना भक्तों के द्वारा। लास्ट ईयर भी आई रिमेम्बर प्रभु जी ने मौका दिया था सेवा करने का, इस साल भी प्रभु जी ने मौका दिया फिर से। तो ऐसे भक्त तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं जिनसे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे हमें एक दूसरे को सेवा में लगाना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे को सेवा में लगाना चाहिए इस भाव से कि अरे ये भी तो हमारा ही है, हमारा है ये, हम इनके हैं ना, हम अलग नहीं हैं, ये आगे बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं तो इनको भी ले चलें। प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए भक्तों ना, प्रतिस्पर्धा बाहर के लिए रखिए। मटेरियल आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में मेक श्योर दैट यू आर द बेस्ट। आप जो भी करिए, जॉब में हैं, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में मेक श्योर यू गेट गुड ग्रेड्स, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। प्रतिस्पर्धा करिए, दबा के करिए प्रतिस्पर्धा, भक्तों के बीच ना करिए। भक्तों के बीच प्रतिस्पर्धा करिए इस बारे में कि कौन कितनी मदद किसको ज़्यादा कर सकता है, कि वो जल्दी से जल्दी भगवान का प्रिय बन सके ना।
ये प्रतिस्पर्धा जायज़ है, ये प्रतिस्पर्धा आप कर सकते हो यहाँ पे, पर ये प्रतिस्पर्धा नहीं कि अच्छा तुम कर रहे हो ये सेवा है, रुको अभी बात करता हूँ प्रेसिडेंट से, अभी निकलवाता हूँ, मैं करूँगा ये सेवा, ठीक है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना नहीं, ऐसे भगवान भी पसंद नहीं करते हैं। अभी आपने सब पूरा देखा, सिद्ध कृष्ण बाबा जी का जो भक्त चरित्र सुना, तो इसलिए हम ऐसे भक्तों से हमें सीखना है, समझना है और प्रयास करना है कि हम कैसे भगवत मार्ग पे चलें, अनुशासित रहें, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हों, और जो ये प्रेम हमें मिल रहा है भगवान का, जो सेवा करके भगवान का नाम लेके, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़े। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जोड़ना है हमें सब भक्तों को ना। तो इसी के साथ मैं सत्यजीत प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी ने बहुत ही करुणावश मुझे लगाया सेवा में। प्रभु जी आपने बहुत सेवा में लगाया, समस्त जितने भी वैष्णवीज़ हैं यहाँ पे, उन सभी को फिर से मैं उनके चरण कमलों पे बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनसे यही विनती करता हूँ कि जो भी आज टूटी रूखी सूखी कच्ची पक्की रोटी जो भी मैंने आज आपको खिलाई है, खिलाने का प्रयास करा है, उसको स्वीकार करिए एवं प्रार्थना करिए कि आप सदैव जो है भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान के नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार में लगा रहूं। श्रील प्रभुपाद की जो आर्मी है उसमें हम सभी को जो बनना है एक सोल्जर, उसमें से एक छोटा सोल्जर मैं भी बन सकूं। और अंत में बस एक बार आप सभी दोनों भुजाएं उठाइए अपनी। जय गोवर्धन महाराज महाराज, माथे तिलक विराज रहा। जय गोवर्धन महाराज महाराज, माथे मुकुट विराज रहा। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। जय गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय गोवर्धन महाराज, जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय गोवर्धन राज गोवर्धन की, जगत गुरु प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है किसी भक्त का तो भी लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चन किसी भी डिवोटी का हैंड रेज करेंगे तो आपके पास माइक आएगा। प्रभु जी या माता जी किसी का भी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि ब्रजवासी की जो स्पेशलिटी है उनकी सरलता में है कि वो बहुत सरल है, तो इसीलिए भगवान उनसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन फिर हमें साथ में मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना है, तो वहाँ पर अगर हम इतने सरल हो जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। तो कैसे हम एक बैलेंस मेंटेन करें कि हम हमारी सरलता भी हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हम भौतिक जगत में भी अपनी लाइफ को। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada has mentioned, act like a lion when you are outside with non-devotees, but act like a lamb when you are with devotees. जब आप बाहर हों लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ हो, यानी कि आप भक्तों के साथ हों, चाहे आप वो जॉब में हो, कॉलेज में हो, तो बी लाइक अ लायन, एक शेर की भांति आप अपना कार्य करिए। ऐसा नहीं खा जाइए उनको। शेर की भांति मतलब जहाँ पे आपका अधिकार है उसके लिए आप अगर लड़ाई भी करेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप भक्तों के साथ हैं तो भक्त यदि आपको कुछ बोल भी देते हैं, कुछ डांट भी देते हैं, कुछ कह भी देते हैं, तो उसका बुरा नहीं मानना है। सरल रहना है, पर सरलता के कारण हमें बाहर किसी के द्वारा प्रयोग नहीं करे जाना है। वी शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन आउटसाइड हु इज़ नॉन डिवोटी। इसलिए कि हम भक्त हैं, अरे भक्त ये तो सीधा होगा बहुत ज़्यादा, इसको तो लूट लेते हैं भाई ना, ये तो भक्त है, ये तो कुछ बोलेगा नहीं हमें। तो वी शुड फॉलो आवर आचार्यस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद ने बोला है कि जब आप बाहर रहें भक्तों के साथ तो एक शेर की तरह आप अपना व्यवहार रखें। शेर कुछ नहीं बोलता, आप देखेंगे शांति से बैठा रहता है, पर अगर आप उसको जाओगे उसके पास, और शेर भाई क्या हालचाल, ये हालचाल, अब अंदर जानो हालचाल। पर जब आप भक्तों के साथ रहें तो सरल रहें। तो इस प्रकार से अगर हम प्रयास करेंगे तो हम भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में बैलेंस कर लेंगे। हरे कृष्ण। Any other question? किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। और मेरे को आज पता चला कि जो हम सुबह तुलसी आरती गाते हैं वो सिद्ध कृष्णदास बाबू जी, मैं सोचती थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उपदेशामृत के 9th, 10th, 11th वर्स में रूप गोस्वामी जी ने राधा कुंड के ग्लोरिफिकेशन किए बहुत, और उसमें ये सजेस्ट किया है कि जो वक्त राधा कुंड पे रह नहीं सकते वो एटलीस्ट उसमें स्नान करने का। तो जैसे स्कॉन डिवोटीज करते हैं गोवर्धन परिक्रमा, तो उसमें उस चीज़ को इम्पोर्टेंस। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। आज ही मैं पढ़ रहा था सुबह सुबह, हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज की एक बुक है एप्रिशिएशन ऑफ वृंदावन धाम। वृंदावन धाम की जो अप्रिशिएट कर रहे थे उसमें बहुत सुंदर तरीके से, आप भी पढ़ सकते हैं उसको, एप्रिशिएशन ऑफ वृंदावन धाम बाय हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज की जय। तो उसमें आई वॉज रीडिंग अबाउट गोवर्धन और श्याम कुंड राधा कुंड के बारे में भी पढ़ रहा था। उसमें बोला था कि हाउ वन शुड टेक पार्ट इन राधा कुंड। तो राधा कुंड की वैसे तो महिमा है, मैंने बोला था ना कि मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, एंड द topmost excellent what it is, राधा कुंड की जय। राधा कुंड वो क्या, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं हमें। इसमें बताया कि बहुला अष्टमी द अपीयरेंस डे ऑफ राधा कुंड ना, अभी जो कही है, इसमें मिडनाइट में जब स्नान करते हैं हम तो कृष्णा उस समय बड़े दयालु होते हैं, कृष्ण प्रेम मिल जाता है हमें डायरेक्ट। राधा रानी कृपा कर देती हैं, लो तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, ये लो खुले दरबार है, ये ले जाओ। पर हु शुड टेक बात, ऐसे नहीं कि हम उठे भाई अच्छा अभी भक्ति में आए हैं, अरे प्रभु जी माला मिलेगी क्या, एक माला का, अब वृंदावन जाऊँ, अच्छा राधा कुंड में डुबकी लगा क्या, क्या बोला है कि कृष्ण प्रेम मिल जाता है, क्या पता 16 पे आ जाऊँ डायरेक्ट एक से। ऐसा नहीं, उसमें महानिधि स्वामी महाराज ने एग्जैक्टली ये लाइन लिखी थी, आई एम गोना रिपीट दैट। उसमें लिखा था वन शुड टेक बाथ इन राधा कुंड, इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर हिज spiritual growth because he gets the mercy of Krishna directly by taking bath in Radha Kund. But the only condition is one should take permission from the spiritual master. If your spiritual master allows you to go and take darshan, take bath in Radha Kund, go and have respectful. चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी मैं पढ़ रहा था आज सुबह। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला, उन्होंने भी परिक्रमा करी पहले, फिर प्रणाम करा, कुछ प्रेयर्स दी, फिर वो अंदर गए। तो यदि आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स पूछ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे हैं आपको करना चाहिए, आपको कर सकते हैं, तो आप जाके प्रणाम करके कर सकते हैं। वरना जो जैसे हमारे जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की महाराज जी भी यही बोलते थे कि हमें वी शुड नॉट टेक बाथ इन राधा कुंड बिकॉज हमारा उतना वो नहीं है, अभी लेवल नहीं है ना, क्वालिफाइड नहीं है हम इतने जो राधा कुंड के प्रभाव को ग्रहण कर पाए। श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, गिरिराज गोवर्धन महा 56 भोग प्रसादम की जय।
प्रसादम में भी कम है। गिरिराज गोवर्धन वहाँ प्रसादम की अब देंगे, पहले नहीं देंगे, पहले नहीं देने वाले थे। तो इस प्रकार से माता अगर अलाउ कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल मास्टर जो कि आपके टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं, तो यू कैन टेक बाथ, अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड टू टेक बाथ। हरे कृष्ण।